हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तनवर एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस टॉपिक में 130 से भी ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा। जिसकी इच्छा या इप्सा की गई हो वह कहलाती है इप्सित। करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। करने की इच्छा कहलाती है चिकीर्षा। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जिजीविषा कहा जाता है। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहा जाता है। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीषा होती है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है और देने की इच्छा दित्सा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीषा, तैरने की इच्छा तितिर्षा और देने की इच्छा दित्सा कहलाती है। किसी चीज़ को देखने की इच्छा को क्या कहते हैं? दिदृक्षा कहते हैं। देखने की इच्छा को दिदृक्षा कहते हैं। पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है और भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। यहाँ पे सारे वर्ड वो लिए गए हैं जो किसी न किसी इच्छा से संबंधित है, इच्छा से जुड़े हुए हैं। जैसे मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की कामना रखने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सा कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सा कहा जाता है। और पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। बोलने की इच्छा को विवक्षा कहा जाता है। पाने की इच्छा को लिप्सा और बोलने की इच्छा को विवक्षा कहा जाता है। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा को कहते हैं, इसे स्पर्धा कहते हैं। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। शयन करने की इच्छा यानी सोने की इच्छा को सुषुप्सा कहा जाता है। शयन करने की इच्छा या सोने की इच्छा को क्या कहते हैं? सुषुप्सा कहा जाता है। भलाई की इच्छा रखने वाले को हितैषी कहते हैं। भलाई की इच्छा रखने वाले को हितैषी कहते हैं। ये आपके सारे इच्छा वाले शब्द थे। आइए आगे देखते हैं। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहा जाता है। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलासा कहलाती है। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास कहलाती है। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण कहलाता है। दूसरों के दोषों को खोजना क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण कहलाता है। और जो दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जो जरायु से जन्मता है या जो गर्भ की थैली से जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उसे जरायुज कहते हैं। जो जरायु से जन्मता है या गर्भ की थैली से जन्मता है उसे जरायुज कहा जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तकावी। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तकावी कहते हैं। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे क्या कहेंगे? उसे दत्तचित्त कहा जाएगा। जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे दत्तचित्त कहा जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह दीक्षित कहलाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह क्या कहलाएगा? वह दीक्षित कहलाता है। जिसे समझना बहुत कठिन हो वह दुष्कर होता है। जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। दिन के समय अपने प्रिय से या प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका को क्या कहते हैं? दिवा भिसारिका कहा जाता है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को क्या कहते हैं? दिवा भिसारिका कहते हैं। और वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः
उसके पास आता हो वह कहलाती खंडिता। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे क्या कहते हैं? उसे खंडिता कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो क्या कहलाता है? उसे दुर्निवार कहते हैं। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो वह दुर्भेद्य कहलाता है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो वह क्या कहलाता है? वह दुर्भेद्य कहलाता है। आगे देखते हैं, सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक क्या कहलाएगा? असेतु हिमालय कहला जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? असेतु हिमालय। जो सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक जो फैला हुआ है उसे क्या कहेंगे? असेतु हिमालय कहा जाएगा। बालक से वृद्ध तक को कहा जाएगा अबाल वृद्ध। बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं वह वहां के आदिवासी कहलाते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला कहलाता है इंद्रिय जनित, और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है? ये इंद्रिया विग्रह कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला कहलाता है इंद्रिय जनित, इंद्रियजीत, और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश यह कहलाता है इंद्रिय विग्रह। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में किया गया व्रत क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत क्या कहलाता है? यह इतिवृत्त कहलाता है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट। खाने से बचा झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट, और जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है या धरती फोड़कर जन्म लेता है, पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे उदयाचल कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका कहलाती है। पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका कहलाती है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहेंगे उर्वरा। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा कहलाएगी। इस लोक से जो संबंधित है वह ऐहिक है। इस लोक से जो संबंधित है वह ऐहिक है। महल का भीतरी भाग कहा जाता है अंतःपुर, और जो कम्बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं और जो कम्बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। शरीर का कोई भाग अव्यय कहलाता है। शरीर का कोई भाग अव्यय कहलाता है। जो स्त्री ऐसी पर्दानसीन है कि सूर्य को भी न दिख सके उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री ऐसी पर्दानसीन है कि सूर्य को भी न दिख सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है असूर्यम पश्या। क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोच्य या अशोक्य कहा जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोच्य या अशोक्य कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों कहते हैं अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। जिसका जन्म छोटी या जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। छोटी या अंत्यज अंत्य की बात है। जिसका जन्म छोटी या अंत्य जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे अनाक्रांत कहेंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसकी आशा नहीं की जाए वह अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा नहीं की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, दूसरे के हित में अपने को संकट में डालना क्या कहलाता है? वह आत्मोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहलाता है। सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला, सर्वप्रथम किसी मत को परिवर्तित करने वाला क्या कहलाता है? आदि परिवर्तक कहलाता है। किसी मत को परिवर्तित करने वाला क्या कहलाता है? आदि परिवर्तक कहलाता है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं।
वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहा जाता है? उसे आंसू कवि कहा जाता है। आगे देखते हैं, आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? ओहार कहलाता है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? ओहार कहलाता है। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कूपमंडूक कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कूपमंडूक कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या कहलाएगा? कृतार्थ कहलाएगा। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या कहलाएगा? कृतार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृतार्थ कहलाएगा। जिसे क्रिय किया गया हो उसे कृत कहते हैं। जिसे क्रिय किया गया हो उसे कृत कहते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे कृष्णाभिसारिका कहा जाता है। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कृष्णाभिसारिका कहा जाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाता है? कर्मागत कहलाता है। जो ठीक अपने क्रम से आया हुआ है वह क्या कहलाता है? वह कर्मागत कहलाता है। आगे देखते हैं, पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा। पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कनिष्ठ कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्रहस्त कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। भूख से व्याकुल क्या कहलाता है? वो क्षुधातुर कहलाता है। भूख से व्याकुल क्या कहलाता है? क्षुधातुर कहलाता है। जिसे जानना चाहिए, जिसे जानना चाहिए वह ज्ञातव्य कहलाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे क्या कहते हैं? उसे खग्रास कहते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक है वह क्या कहलाता है? वह गीत रूपक कहलाता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आगे। सदैव रहने वाला शाश्वत कहलाता है। जिसका नख सूप के समान हो, जिसका नख सूप के समान हो उसे शूरपणखा कहते हैं। 6 महीने पर होने वाला कहता षाण्मासिक। 6 महीने पर होने वाला क्या कहलाता है? षाण्मासिक कहलाता है। संगीत के 6 राग क्या कहलाते हैं? षट्राग कहलाते हैं। संगीत के 6 राग क्या कहलाते हैं? षट्राग कहलाते हैं। और 6 मुख वाला या जिसके 6 मुंह हो, 6 मुंह वाला क्या कहलाता है? सन्मुख या षडानन। 6 मुंहों वाला क्या कहलाता है? सन्मुख या षडानन कहलाता है। 16 वर्ष की लड़की को क्या कहते हैं? षोडशी कहते हैं। 16 वर्ष की लड़की क्या कहलाती है? षोडशी कहलाती है। जो सव्य यानी कि बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो उसे सव्यसाची कहते हैं। जो सव्य सधा हुआ हो या बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे सव्यसाची कहते हैं। जो दया के साथ है या जो दयालु है उसे सदय कहते हैं। जो दया के साथ है या दयालु उसे क्या कहते हैं? उसे सदय कहते हैं। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो, जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसे सदाव्रत कहते हैं। न बहुत शीत न बहुत उष्ण, जो न तो बहुत ठंडा हो और न बहुत गर्म हो वह क्या कहलाएगा? सम शीतोष्ण कहलाएगा। सम शीतोष्ण कहलाएगा। स्वेद या पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? स्वेदज कहलाता है। स्वेद या पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? वह स्वेदज कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का क्या कहलाता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का क्या कहलाएगा? स्वातंत्र्योत्तर। स्वातंत्र्योत्तर कहलाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का क्या कहलाएगा? स्वातंत्र्योत्तर कहलाएगा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा कहलाती है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। अगन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत कहलाती है। अगन और पूस में पड़ने वाली ऋतु क्या कहलाती है? हेमंत कहलाती है। आगे, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है?
नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है? यह दुर्भी संधि कहलाती है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश क्या कहलाती है? दुर्भी संधि कहलाती है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। जिस समय में बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय क्या कहते हैं? उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायिका क्या कहलाती है? धीर ललित कहलाती है। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक क्या कहलाती है? धीर ललित कहलाती है। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक क्या कहलाता है? धीरोदात्त कहा जाता है। जो शक्तिशाली भी है, दयालु भी है और योद्धा नायक है उसे क्या कहा जाएगा? एक शब्द में उसे धीरोदात्त कहा जाएगा। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदत्त कहा जाता है। धीरोदत्त। जो शक्तिशाली है, दयालु है और योद्धा नायक है वह धीरोदात्त कहा जाता है। और जो बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक है उसे धीरोदत्त कहते हैं। धीरोदात्त, धीरोदत्त। नेक्स्ट, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक कहलाता है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक कहलाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके, निरुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे निरुपम कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो उसे निरापद कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे निरापद कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए कहलाता है निर्निमेष। बिना पलक गिराए हुए क्या कहा जाता है? निर्निमेष कहा जाता है। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो वह निर्भ्रांत कहलाता है। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो वह निर्भ्रांत कहलाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग कहलाता है। जिसे कोई आकांक्षा न हो वह निस्पृह कहला जाता है। जिसे कोई आकांक्षा न हो वह क्या कहलाता है? वह निस्पृह कहलाता है। आगे, जो अति लघु नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। जो अति लघु नहीं है उसे नाति लघु कहते हैं। आइए, जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो, जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसे क्या कहते हैं? उसे फलक कहते हैं। छत में टांगने का शीशा का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो वह फानूस कहलाता है। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो वह बहुश्रुत कहलाता है। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो वह बहुश्रुत कहलाता है। जिसका हृदय भग्न हो वह भग्न हृदय कहलाता है। जिसका हृदय भग्न हो क्या कहलाएगा? वह भग्न हृदय कहलाएगा। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो क्या कहलाती है? वह मुद्रास्फीति कहलाती है। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? उसे यायावर कहा जाता है। वह पूंजी जो संपत्ति आदि रूप में हो उसे रिक्त कहते हैं। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए वह रूपक होता है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए वह रूपक होता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह लब्ध प्रतिष्ठित होता है। लब्ध प्रतिष्ठ। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है वह लब्ध प्रतिष्ठ होता है। जो पूर्ण रूप से बहरा हो वह वज्र बधिर कहलाता है। क्या कहलाता है? वज्र बधिर कहलाता है। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। वाड़व या सागर का अनर्य आग यानी कि सागर में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वाड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाड़वानल कहते हैं। जिसकी पत्नी साथ में न हो वह पुरुष क्या कहलाएगा? वह विपत्नीक कहलाएगा।
जिसकी पत्नी साथ में न हो वह क्या कहलाएगा? विपत्नी कहलाएगा। जो शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहते हैं। जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? उसे शाक्त कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो वह कहलाता है अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो वह क्या कहलाता है? अगोचर। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञ कहते हैं। जो पहले न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया हो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसे अदृष्ट पूर्व कहा जाएगा। जो पहले न देखा गया उसे क्या कहेंगे? उसे अदृष्ट पूर्व कहेंगे। सर्वाधिकार संपन्न शासक क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी न किसी कारणवश अधिक लिया जाता है क्या कहलाता है? वह अधिभार कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया उसे कहते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया उसे कहते हैं अनुभूत। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्ष कहलाता है। जिसके बिना कार्य न चल सके वह अपरिहार्य है। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अभिजात कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। जो अति दीर्घ नहीं है, जो अति दीर्घ नहीं है उसे क्या कहेंगे? उसे नाति दीर्घ कहेंगे। जो अति दीर्घ नहीं है उसे नाति दीर्घ कहेंगे। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे नेपथ्य कहते हैं। पिता के पिता का पिता क्या कहलाता है? पिता के पिता का पिता कहलाता है प्रतितामह। क्या कहलाता है? प्रतितामह। पिता के पिता का पिता क्या कहलाएगा? प्रतितामह कहलाएगा। कही हुई बात को बार बार कहना पिष्टपेशन। कही हुई बात को बार बार कहना क्या कहलाता है? पिष्टपेशन कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युपन्नमति कहते हैं। प्रत्युपन्नमति। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले वह क्या कहलाता है? वह प्रत्युपन्नमति कहलाता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे प्रलंब बाहु कहते हैं। लौटकर आया हुआ, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। लौटकर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो उसे पर्वतस्य पतिका, पर्वतस्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। जो पूछने योग्य हो वह प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य हो वो प्रष्टव्य होता है। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। जल में लगने वाली आग वड़वाग्नि कहलाती है। जल में लगने वाली आग वड़वाग्नि कहलाती है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।